फ्रेंड्स, दिस इज़ वेब जॉय पॉज। ये 10 इंच का एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। रिटेल के लिए बिलिंग सोल्यूशन है वेब की तरफ से। ये प्रिंटर के साथ में आता है। इसमें बैटरी बैकअप भी साथ में दिया हुआ है। ये मशीन में दो तरह के एप्लीकेशन हैं। एक जॉय पॉज जो रिटेल के लिए है, जो डिफरेंट डिफरेंट रिटेल एप्लीकेशन में काम आ सकता है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं। और दूसरा F&B के लिए है, फूड एंड बेवरेजेस या रेस्टोरेंट्स, इस तरह के आउटलेट्स के लिए है। इसमें अभी जॉय पॉज एप्लीकेशन जो रिटेल का है वो इंस्टॉल्ड है। आइए मैं आपको उसका डेमो दे देता हूँ। ये जॉय पॉज का एप्लीकेशन है। ये मैंने लॉगिन किया। इसमें मल्टीपल लॉगिन आप बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन इसमें बन सकते हैं। ये डैशबोर्ड ओपन होता है जैसे ही लॉगिन करते हैं, तो इस पर अलग अलग डेट वाइज आप व्यू सकते हैं। टॉप 10 सोल्ड आइटम क्वांटिटी, सेल समरी, टॉप 10 परचेज आइटम समरी, परचेज समरी, अमाउंट ट्रांजेक्शन समरी की आपने किस में क्या, ये आपका डैशबोर्ड स्नैपशॉट एक आपको व्यू मिलता है। आइए हम बिलिंग का एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें ये इसके जो अलग अलग मेनू दिए हुए हैं, इसमें डैशबोर्ड आपको मैंने दिखलाया। एक बिलिंग का ऑप्शन है, एक शिफ्ट का ऑप्शन है, आइटम मास्टर है। आइटम मास्टर, ये कस्टमर मास्टर खुल गया है। ये इस तरह से मैं कोई कस्टमर बना सकता हूँ, कस्टमर का अकाउंट बना सकता हूँ, उसका नाम, मोबाइल नंबर, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो लेकर के। और कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस लेने से कस्टमर पासबुक एक इसके अंदर ऑप्शन दिया है कि कस्टमर के क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, मीन्स कस्टमर का जो लेजर है वो इसमें बन सकता है। जैसे कि रिटेल सेगमेंट में कोई छोटा कस्टमर है, वो क्रेडिट पे काम करता है, जो वेंडर है या जो शॉपकीपर है उसके पास में क्रेडिट अकाउंट चलता है किसी कस्टमर का, तो वो यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। ये इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है, अपलोड कर सकता है कोई इस तरह की फाइल एक्सपोर्ट करके। कस्टमर अकाउंट को इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट भी कर सकता है। तो कस्टमर अकाउंट एक एक मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसमें कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन के थ्रू आ सकते हैं। ये सॉरी लॉग आउट हो गया, फिर से लॉगिन कर देता हूँ मैं। अब ये आइटम मास्टर इसमें ऑप्शन है, जिसमें कि आइटम डले हुए हैं। मैंने कुछ आइटम डाले हैं इसमें सैंपल। इसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। सैंपल आप फाइल एक्सपोर्ट करके या सैंपल CSV फाइल एक्सपोर्ट करके उसमें अपने आइटम ऐड कर लीजिए। क्वांटिटी आपका जो अवेलेबल है आपके पास में, जो उसका यूनिट है, बिलिंग का यूनिट है, रिटेल है, मल्टीपल यूनिट डाल सकते हैं हम, जैसे कि ग्राम और किलोग्राम दोनों में डाल सकते हैं, किस तरह से बिलिंग करनी है। और GST उसमें क्या है, GST का भी डिटेल डाल सकते हैं। एक सैंपल में आपको दिखाता हूँ किस तरह का विंडो अगर मैनुअली करते हैं। आइटम का बारकोड है, यहाँ पर अगर कोई बारकोड वाला आइटम आप बिल कर रहे हैं तो उसका बारकोड ले सकते हैं। यहाँ पर आइटम कोड आपका बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गया है। ये शॉर्ट नेम डाल सकते हैं या आइटम कोड भी डाल सकते हैं 7 डिजिट में, अगर कोई स्पेसिफिक आइटम कोड आप बनाना चाहते हैं। शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम, आइटम का पूरा डिटेल नेम भी डाल सकते हैं। और शॉर्ट नेम जो बिलिंग के लिए, क्योंकि आपका जब भी बिलिंग प्रिंट होता है, ये 3 इंच का बिलिंग प्रिंटर होता है, तो उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है। तो शॉर्ट नेम आप क्या देना चाहते हैं उस आइटम का डिटेल दे सकते हैं। इसका कोड भी दे सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स बाय डिफॉल्ट दिए हैं, वो ले सकते हैं आप। अगर आपको ब्रांड, इसके अंदर में एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रांड, आप डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से आप कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। जब आइटम सर्च करते हैं तो अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, ये जैसे मैंने इसमें सुपरमार्केट और फ्रेश 2 डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि सुपरमार्केट के अंदर सारे आइटम डाले हुए हैं और फ्रेश के अंदर वेजिटेबल डाले हुए हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिपार्टमेंट बना सकते हैं। या अगर कोई रिटेल स्टोर है बड़ा, जो 3-4 फ्लोर में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज काम करता है, जैसे गारमेंट स्टोर है, गारमेंट में मेंस, किड्स, वीमेंस, तो इस तरह से आप अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें के अंदर बना सकते हैं। कैटेगरी के ऑप्शन दिए हैं। कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी, आइटम की कैटेगरी बना सकते हैं। लाइक कैटेगरी में राइस एक कैटेगरी हो गया, अगर अपैरल की बात करें तो शर्ट एक कैटेगरी हो गया, जीन्स एक कैटेगरी हो गया। इस तरह से कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी इसके अंदर में डिफाइन हो सकती है। इसका रिटेल प्राइस क्या है, इसका MRP क्या है, इसका होलसेल प्राइस क्या है, ये 3 प्राइस आप यहाँ पर दे सकते हैं। परचेस प्राइस का भी ऑप्शन दिया है, आप परचेस प्राइस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मिनिमम स्टॉक का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये स्टॉक आपका जितना, आप मान लीजिए आपके पास में आज 100 पीस है कोई पर्टिकुलर आइटम, तो वो 100 पीस
मिनिमम स्टॉक उसका क्या होना चाहिए कि जितने में आपको वो अलर्ट दे, ये मिनिमम स्टॉक का ऑप्शन है। बल्क ब्रेक एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कोई आपका पैकेट है जिसमें कि 1 किलो, कोई 1 किलो आपकी दाल है, उसको आपको 200 ग्राम बेचना है, या 1 किलो कोई आइटम है इस तरह से, उसको आपको कन्वर्ट करके बेचना है, तो उसमें बल्क ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बल्क ब्रेक इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर बल्क ब्रेक ले सकते हैं। यूनिट ऑफ मैनेजमेंट कन्वर्जन जो है, उसका कन्वर्जन किस तरह से होना है वो भी दिया हुआ है कि जब ब्रेक करेंगे तो आप किस तरह से कन्वर्ट हो। मान लीजिए आप कोई आइटम है, उसको 1 किलो का आइटम एक पैकेट में बेच रहे हैं, आपने पैकेट में डाला हुआ है, जब उसको आप ब्रेक करते हैं तो वो ग्राम्स में या किलो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उस तरह से कन्वर्जन भी दिया हुआ है। जीएसटी के रेट डिफरेंट डिफरेंट रेट से जीएसटी डाल सकते हैं, या इमेज आप डाउनलोड करके ब्राउज करके इमेज लगा सकते हैं आइटम के आगे। फेवरेट के अंदर में ऑप्शन को आपको रखना है तो फेवरेट लिस्ट में दिखाई देगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और इस तरह से आइटम को भी ये एक्टिव मोड में, जो आइटम आपने ऐड किया ऑब्वियसली आप एक्टिव रखना चाहेंगे। कभी किसी आइटम को आप एक्टिव नहीं करना चाहते हैं कि आपका आइटम डाला हुआ है वो आना अभी बंद हो गया है, तो उसको एक्टिव नो भी कर सकते हैं, और यहाँ सेव करके इस तरह से ये आइटम ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यूजर मैनेजमेंट में मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ऐड रोल में हर यूजर को उसका रोल डिफाइन कर सकते हैं कि उसको क्या क्या राइट देने हैं। बिलिंग के राइट देने हैं, स्टॉक ऐड करने के राइट देने हैं, परचेज ऐड करने के राइट देने हैं, प्राइस एंड स्टॉक है, पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, डे एंड का ऑप्शन है, आपको कब डे एंड करना है उसके हिसाब से डे एंड कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, गुड्स इनवर्ड नोट जीआईएन बना सकते हैं, सप्लायर आइटम लिंकेज कर सकते हैं, सप्लायर डिटेल इसमें डाल सकते हैं, सप्लायर का पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। रिपोर्ट के मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इतने तरह की रिपोर्ट्स हैं सब इसमें, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, डे वाइज रिपोर्ट, एग्रीगेटेड, बिल वाइज रिपोर्ट, बिल वाइज आइटम वाइज रिपोर्ट, सेल्स रिटर्न। ये सिर्फ आपकी सेल्स रिपोर्ट में इतने ऑप्शन है। इसके बाद में आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट भी है, फिर अदर रिपोर्ट्स में भी, कस्टमर डिटेल रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट्स के अनलिमिटेड ऑप्शन आपके पास में है। ये क्लाउड एक्टिविटी मॉनिटर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्लाउड से कनेक्ट हो जाता है, तो ये क्लाउड से कनेक्ट करके आप इसके अंदर में इसकी एक्टिविटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ये क्लाउड से कनेक्टेड है या नहीं मशीन, उसके लिए दिया हुआ है। ये बाकी तो इधर कस्टमर सपोर्ट के लिए। अब आइए हम बिलिंग इसमें किस तरह से होती है वो आपको दिखा दें। ये मैं बिलिंग पे जा रहा हूँ, ये बिलिंग स्क्रीन पे लेकर के जा रही है मशीन हमको। अब ये बिलिंग स्क्रीन है, यहाँ पर ये बारकोड में आपका क्रशर है। अगर यहाँ आप बारकोड्स के साथ बिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ बारकोड में क्रशर रखना है और सिंपली आपका बारकोड स्कैनर को स्कैन करना है। यहाँ बारकोड के साथ में आइटम का सारा डिटेल आ जाएगा। अगर आपको आइटम नेम के साथ में या शॉर्ट कोड के साथ में सर्च करना है, किसी आइटम का आप कोई शॉर्ट कोड दे देते हैं, तो आपने आइटम पे शॉर्ट कोड डाल दिया, या कोई आइटम का शॉर्ट कोड के साथ बिलिंग करना है या नाम के साथ में बिलिंग करना है, तो नाम के साथ में बिलिंग करेंगे। तो जैसे मैंने ये डाला राइस, तो ये राइस आ गया, यहाँ पे आर डाला मैंने, राइस आ गया। ए में कोई मेरा आइटम नहीं है, बी में देखिए ब्रेड आ गया। तो इस तरह से जो भी बटन दबाएंगे उसकी लिस्ट नीचे आ जाएगी। तो एक ये तरीका हो गया बिलिंग का। ये बारकोड से स्कैन कर सकते हैं, आइटम के साथ में आ सकता है। अब तीसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था वो ये है, ये देखिए फेवरेट यहाँ पर दिख रहा है। मैंने फेवरेट का स्क्रीन दबाया हुआ, तो फेवरेट में मैंने आपको आइटम ऐड करने के समय ऑप्शन आया था कि आप उस आइटम को फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो जो आपके रेगुलर बिलिंग के आइटम है उसको आप फेवरेट में रख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज बिलिंग, मैंने आपको डिपार्टमेंट दिखलाया था कि सुपरमार्केट और फ्रेश दो डिपार्टमेंट बनाना है। मैंने सुपरमार्केट डिपार्टमेंट क्लिक किया तो उसके अंदर मेरी दो कैटेगरी बनी हुई है, एक किराना और एक बेवरेजेस। अब मैं किराना क्लिक करूंगा तो उसके अंदर के आइटम खुल जाएंगे। तो इस तरह डिपार्टमेंट में फ्रेश में जाता हूँ, फ्रेश में ये तीन चीज़ें हैं, तीन कैटेगरी है। वेजिटेबल दबाया तो ये सिर्फ वेजिटेबल्स आ गए। तो इस तरह आपको यहाँ पर आइटम बिलिंग करने के लिए दिखलाई देता है कैटेगरी के साथ में। अब यहाँ पर आप ये वेजिटेबल कैटेगरी, यहाँ अनियन, गार्लिक, पोटैटो, जिंजर, कॉर्न, करी लीव्स, ग्रीन चिली, ये जो आपको OGPG दिख रहा है, ये आपको पहली चीज़ तो उस आइटम का फर्स्ट लेटर से आपको डिनोट करता है, तो आपको ढूंढने में आसानी होती है। या मैंने आपको इमेज का ऑप्शन बताया था कि यहाँ पर आप उस आइटम का इमेज लगा सकते हैं। तो आपको आइटम का इमेज जब दिखलाई देगा तो आइटम का इमेज दिखलाई देते समय आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी। और ये इसमें स्क्रॉलिंग है, इस तरह से जब आइटम नीचे जाएंगे तो ये ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने अनियन बिल किया, गार्लिक बिल किया, पोटैटो बिल किया, जिंजर बिल किया, कॉर्न बिल किया।
ये आइटम आ गया आपके, इसका बिल बन गया, इसका बिल आ गया 130 रुपीज़। टोटल 5 क्वांटिटी आइटम का हो गया। इसमें से कोई पर्टिकुलर आइटम डिलीट करना है तो आप देखिए यहाँ क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर आपको जा करके उसको क्वांटिटी को एडिट करना है, ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए बल्क ब्रेक सेल, ये मान लीजिए आपका अनियन का पैकिंग है 1 किलो का, अब उसको आपको ग्राम्स में बिल करना है तो ये ग्राम्स में ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन इसमें डाला हुआ है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये इस तरह से कन्वर्जन ले सकता है। इंडिविजुअल आइटम वाइज डिस्काउंट डालने का ऑप्शन भी इसके अंदर में, ये डिस्काउंट परसेंटेज में डालूं या मैंने अभी ऑप्शन करना पड़ता है मुझे, मैंने एनेबल नहीं किया, तो ये डिस्काउंट का बटन भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आइटम में आपको डिस्काउंट डालना है तो वहाँ आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें दोनों तरह के डिस्काउंट के ऑप्शन है, पर्टिकुलर आइटम में डिस्काउंट देना है या ओवरऑल बिल पे डिस्काउंट देना है, तो दोनों तरह के डिस्काउंट देने के ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपको मैंने बताया, ये आइटम का स्क्रीन इस तरह से हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको अगर ये जो फेवरेट डिपार्टमेंट, ये जो कैटेगरी का बार दिया हुआ है, इसके ऊपर में एमआरपी, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस, आप जब आइटम ऐड करने का मैंने आपको विंडो दिखलाया था तो मैंने ये बताया था आपको कि उसमें 3 प्राइस आप डाल सकते हैं। फर्स्ट इज एमआरपी, सेकंड इज रिटेल प्राइस, थर्ड इज होलसेल प्राइस। किस रेट में बिल करना है, आप रिटेल प्राइस में बिल करना है तो रिटेल प्राइस में बिल कीजिए, होलसेल प्राइस में बिल करना है, अभी चूंकि ये बिल है इसलिए जाएगा, अगले बिल में आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका बिल आ गया। यहाँ पर कस्टमर का नाम और नंबर ऐड करना है तो यहाँ से प्लस करके आप जाकर के कस्टमर का नाम और नंबर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, नया कस्टमर है तो जैसे कि हम मॉल में या कभी जाते हैं तो वो हमारा डिटेल पूछता है, वो यही करता है कि उसके पास में हमारा डिटेल आ जाता है, उसके पास में रिकॉर्ड रहता है कि हमारा क्या है, उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, उसका अगर कोई जीएसटी कस्टमर है तो जीएसटी वाला कस्टमर का जीएसटी डिटेल डाल दिया। अब ये चीज़ होने के बाद में प्रिंट बिल का ऑप्शन आया, ये बिल सेव सक्सेसफुली हो गया। प्रोसीड टू पे, प्लीज ऐड आइटम टू मेक बिल, ठीक है। अभी यहाँ पर चूंकि ये बिल प्रिंट नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि इसके प्रिंटर की सेटिंग नहीं थी। ये मैंने सॉरी ये सेटिंग में जाऊंगा मैं, प्रिंटर, रीसेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन। आइए एक और बिल बना करके देखते हैं। जैसे मैंने ये 1 किलो अनियन और 1 किलो पोटैटो ले लिया यहाँ पर। अब मैं प्रोसीड टू पे के ऑप्शन में जाता हूँ, जहाँ पे मैंने पेमेंट मोड में अभी सिर्फ कैश एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ मैं मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने कैश सेलेक्ट किया, यहाँ पर कैश का अमाउंट आ गया, अमाउंट पेबल ₹21। इसको मैंने ओके किया, पे एंड प्रिंट, ये बिल का प्रिंट आ गया और ये पेमेंट हो गई। यहाँ पर कैश पेमेंट आ गया और ये इस तरह से बिल का पेमेंट आ गया। एक और बिल बनाने के लिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये ऑनियन है और ये पोटैटो है। अब ये 1-1 किलो है। अब इसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको दिखलाया था। ये 500 ग्राम ले लिया मैंने, यहाँ पर 500 ग्राम का अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका रेट ले लेगा। पोटैटो है, ये पोटैटो भी मैंने 500 ग्राम ले लिया, इसके पैकेट को ब्रेक कर दिया, ये ग्राम्स में ले लिया 500 ग्राम, इसको भी अप्लाई कर दिया। ये दोनों का बिलिंग हो गया। अब मैं प्रोसीड टू पे में भी जा करके निकाल सकता हूँ, प्रिंट बिल में भी जा करके निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास में ऑप्शन आ गया, 10 रुपये का टोटल बिल आ गया। ये 1 किलो पोटैटो, 1 किलो अनियन, आधा किलो पोटैटो, आधा किलो अनियन का। ये तो इस तरह से बिलिंग का ऑप्शन हो गया और ये मल्टीपल कैटेगरीज हो गई। इस तरह से किसी भी ये जो मशीन है रिटेल में, किसी भी सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट है, किराना है, अपैरल है, फुटवेयर है, किसी भी तरह का रिटेल सेगमेंट होगा उस पर ये मशीन। कैंटीन है, कैंटीन में इस तरह से बिल हो सकता है, क्रेडिट कस्टमर मेंटेन हो सकते हैं। ये मशीन के साथ में क्लाउड एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया है पहले कि क्लाउड एप्लीकेशन भी आता है। क्लाउड एप्लीकेशन में ओनर जो है वो रिमोटली मल्टीपल लोकेशन पे मशीनें लगी है तो उनको व्यू कर सकता है। ये मशीनें अलग अलग काउंटर पे, मान लीजिए 4 फ्लोर में आपका स्टोर है तो 4 काउंटर पे अलग अलग ये मशीनें आपने लगा दी और वो मशीन सिंगल सिंकिंग होकर के आपको रिपोर्ट दिखलाई देगी। और एक सिंगल लॉगिन के साथ में, सिंगल उसके साथ में सिंगल आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर और स्टॉक मैनेजमेंट और आइटम मैनेजमेंट सिंगल एक लोकल सेंट्रलाइज वे में चलेगा आपका। तो ये मशीन इस तरह से काम कर सकती है। थैंक यू।